नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड कहाँ होते हैं, ये किस शेप में होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं और थायराइड हम लोग का शरीर में बढ़ जाने से क्या होता है और कम हो जाने से क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, थायराइड ग्लैंड फंक्शन। थायराइड ग्रंथि गले के सामने वाले हिस्से में स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जो है गला, यानी ये गला जो है, यहाँ पे तितली के शेप, तितली के आकार की ग्रंथि होती है, यहाँ पे होते हैं। थायराइड हम लोग का जो ये गला है, ये जगह पे थायराइड ग्लैंड होते हैं, तितली शेप की ये जगह पे, ठीक है। इसका मुख्य कार्य शरीर के मेटाबॉलिज्म, चयापचय को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य काम है शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि मुख्य रूप से दो हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्लैंड जो है ये दो हार्मोन को बनाते हैं। देखिए, थायरॉक्सिन, एक नंबर थायरॉक्सिन है, T4 उसको कहते हैं। दूसरा ट्राई आयोडो थायरोनिन, T3। ये दोनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाते हैं। देखिए, थायराइड ग्रंथि का कार्य, यह हार्मोन शरीर की ऊर्जा, तापमान और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर के विकास को भी करते हैं, दिमाग को भी अच्छा करते हैं और हड्डियों की मजबूती, हड्डी को भी मजबूत करते हैं, भी मदद करते हैं। थायराइड हार्मोन दिल की धड़कन, पाचन, मांसपेशियों की शक्ति और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी प्रभावित करते हैं। ये देखिए, थायराइड हार्मोन दिल के धड़कन, पाचन, मांसपेशियों की शक्ति और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, नियंत्रण कैसे होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थिति होती है। हम लोग का जो माथा है, माथा में एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बनाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने का संकेत देती है। ये TSH क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने का संकेत करते हैं। देखिए, जब शरीर को ज़्यादा हार्मोन की ज़रूरत होती है तो TSH का स्तर बढ़ जाता है। शरीर में जब ज़्यादा हार्मोन का ज़रूरत होती है तो इसमें क्या होता है, TSH का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हार्मोन पर्याप्त हो जाते हैं तो TSH का स्तर कम हो जाता है। और जब शरीर में हार्मोन ठीक न हो जाते हैं तो उस समय थायराइड TSH का स्तर कम हो जाता है। देखिए, समस्याएं, अगर थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड जब कम बनता है तो उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड हार्मोन कम हो गया है। और अगर हार्मोन ज़्यादा बनता है तो उसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और अगर दी हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो उसको हम लोग हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। क्लियर है? हाँ, अब बात करेंगे थायराइड हार्मोन टेस्ट किस प्रकार किया जाता है और इस टेस्ट का क्या नाम होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, थायराइड टेस्ट कब करवाना चाहिए। वजन अचानक जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है उस समय थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। थकान या कमजोरी, आपको हमेशा लगेगा कि हम थका हुआ महसूस होगा, आपको कमजोरी जैसा लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको थायराइड का टेस्ट कराना है। बाल झड़ने लगेंगे, उस समय आपको थायराइड का टेस्ट कराना है। त्वचा का रूखापन, स्किन सूख जाएंगे, ड्राइनेस हो जाएंगे, डिप्रेशन या मूड स्विंग में थायराइड को टेस्ट कराना है। मासिक धर्म में गड़बड़ी, मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे, इस कंडीशन में आपको थायराइड हार्मोन को टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड टेस्ट कैसे किया जाता है। थायराइड टेस्ट यह एक साधारण ब्लड टेस्ट होता है। डॉक्टर आपकी बांह से थोड़ा सा खून लेकर लैब में जांच के लिए भेजते हैं। इसमें होती क्या है, लैब में टेक्नीशियन आपका वो हाथ में, बांह में एक तो ट्यूनिकेट बांधते हैं और सिरिंज लेकर के ब्लड का सैंपल लेते हैं और एक भाइल होते हैं, भाइल में वो सैंपल को कलेक्ट करके और लैब में ले जा करके टेस्ट करते हैं और फिर आपको रिपोर्ट देते हैं। देखिए, रिपोर्ट का अर्थ क्या है। रिपोर्ट जब थायराइड का रिपोर्ट देता है तो उसका क्या अर्थ है। देखिए, TSH बढ़ा हुआ,
जब आपका रिपोर्ट में TSH बढ़ा हुआ मिलेगा तो समझिए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, थायराइड कम काम कर रही है। जब TSH आपका बढ़ जाएगा तो समझिए आपका थायराइड काम कम कर रही है। और TSH कम हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म। जब TSH कम हो जाएगा तो समझिए हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ज़्यादा काम कर रही है, आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रही है। T3 और T4 के स्तर से भी बीमारी की पुष्टि की जाती है। कभी कभी T3 T4 के स्तर से भी बीमारी की पुष्टि की जाती है। चलिए अब बात करेंगे ट्रीटमेंट। थायराइड जब ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, क्या करते हैं, इसके बारे में जान। देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन की कमी है। हाइपरथायरॉयडिज्म जब होती है तो उसको हम लोग थायराइड हार्मोन की कमी होने से हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन की अधिकता ज़्यादा हो जाने से वो हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज, दवाइयाँ, आमतौर पर डॉक्टर लेवोथायरोक्सिन नामक दवा लिखते हैं। जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाते हैं तो उसमें लेवोथायरोक्सिन नामक दवा दी जाती है जो थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करता है। ये लेवोथायरोक्सिन क्या करते हैं, आपके हार्मोन के कमी को पूरा करते हैं। अब इसका जांच क्या है, नियमित जांच। देखिए जब थायराइड का कोई पेशेंट दवा खाता है तो वो रेगुलर खाते रहना नहीं चाहिए, उसको बीच बीच में टेस्ट करना चाहिए। जैसे डोज सही है या नहीं, इसके लिए समय समय पर ब्लड टेस्ट TSH T3 T4, इसका ब्लड टेस्ट होता है TSH T3 T4 कराना जरूरी है। अब इसका आहार, इसका खान पान के बारे में जानते हैं। देखिए आयोडीन युक्त भोजन जैसे नमक, समुद्री भोजन, हरी सब्जियां, फल आदि खाना चाहिए। ये सब खाना इसमें खाना चाहिए। और व्यायाम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योग लाभकारी हो सकते हैं। देंगे हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज, दवाइयाँ, एंटी थायराइड दवाएं दी जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको होता है उसको एंटी थायराइड की दवा दी जाती है, जैसे मेथिमाजोल, प्रोपाइलिथियो उरासिल दी जाती है जो हार्मोन का उत्पादन कम करती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, इससे थायराइड ग्रंथि के कुछ हिस्से नष्ट हो जाते हैं जिससे हार्मोन का स्तर सामान्य हो जाता है। और देखिए कभी कभी किसी किसी कंडीशन में थायराइड का सर्जरी भी करवानी पड़ती है। कुछ मामलों में थायराइड की ग्रंथि का एक हिस्सा या पूरी ग्रंथि निकालनी पड़ सकती है। बीटा ब्लॉकर दवाएं, ये दवाएं लक्षणों जैसे दिल की धड़कन तेज होना को नियंत्रित करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन में जब आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है तो उस समय क्या होता है, डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देता है और बाहर से थायराइड का थायरोक्सिन का टैबलेट चलाया जाता है।